ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों पिछली 3 क्लास में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा उन्हीं चीजों का आज हम एक्सरसाइज 8.1 में उसकी एप्लीकेशन करके हम ये देखते हैं कि हम उन चीजों को कितना सीख पाए हैं। बच्चे हमने जो पिछले क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट को जितनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने बताया था उन्हीं चीजों का सारी चीजों का क्या करना है, एक्सरसाइज 8.1 में उसकी एप्लीकेशन करनी है और उन सभी क्वेश्चन को 1 by 1 करना है। बच्चे हम अपनी क्वेश्चन फर्स्ट को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ बच्चे और वो ट्रायंगल आपका देकर के रखा है। एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पे राइट एंगल है एट एंगल बी पे, एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है और साथ में आपका उस ट्रायंगल की जो साइड है उसकी वैल्यू भी दे करके रखा है। बच्चे AB इज इक्वल टू 24 दे करके रखा है। फिर आपका BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए। साइन सी या कॉस सी। बच्चे मैंने बोला भी था कि पिछले क्लास में कि आपको किसी भी साइड का मतलब क्या कर दिया, आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे देगा और आप क्या कर रहे थे पिछले क्लास में हमने बताया कि 5 से 6 रिमेनिंग 5 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, के से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बच्चे उन्हीं चीजों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्या किया करेंगे, हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बच्चे प्लीज अगर आप पहले वाले आप इस चैप्टर से आप इस वीडियो से आप देख रहे हो तो प्लीज आप प्रीवियस की जो वीडियो हमारी 3 वीडियो है ना, 3 वीडियोस, उन सभी चीजों को आप 1 बाय सीक्वेंस में आप देखें। चीजें आपको एक कनेक्टिविटी के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और बड़े आराम से आप चीजों को समझ पाओगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। दिया हुआ आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC। अब बच्चे ट्रायंगल ABC तो दिया हुआ है बट ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि हमारा जो राइट एंगल बोला वो राइट एंगल किस पॉइंट पे बोला, तो बोला कि राइट एंगल जो है वो एंगल कहां पे, आपका पॉइंट जो दिया आपका वो A, यहाँ पे B पे क्या बोल रहा है, राइट एंगल है। बच्चे इस बात का ध्यान देना है कि आपको राइट एंगल किस पे बोला जा रहा है। इट मींस क्या 90 डिग्री कहां पे बना रहा है आपका, B पे। अब बच्चे हम लोग को ये आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे भी 90 डिग्री की बात करें ना, जिसपे भी बोले राइट एंगल, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है ना वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये बच्चे हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ये जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का करेगा। ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अब बच्चे जिस एंगल की बात की जाती है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। अगर मैं इसकी इस एंगल की बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस आपका ये। तो बच्चे हमें पहला आपका क्या करना है, निकालना आपका सॉल्यूशन आपका है, उसमें पहला बोला गया है। तो बच्चे इसे फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास और एक तीसरी चीज है। और क्या दिया हुआ है बच्चे, यहां पर आपका AB का जो वैल्यू है वो क्या देकर के रखा है, 24। ये हमारा AB हो गया और AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू हमारा 24 दे दिया गया है, ठीक है। अब रिमेनिंग दूसरी चीजें क्या देकर के रखा आपका BC, और BC की जो वैल्यू हमारी यहाँ पर BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर देकर के रखा है। हमने ये BC की वैल्यू क्या कर दिया है, पुट कर दिया। अब बच्चे एक साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो बच्चे जब भी बात की जाए दो साइड अगर दिया रहे, हाइपोटेनियस नहीं दिया रहे, तो मैंने हमेशा बोला था, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि आपको यहां पर क्या अप्लाई करना चाहिए था। तो बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी आर एबल टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ एनी ट्रायंगल when that triangle should be right angle triangle। अब देखें बच्चे, अब इसमें क्या लगाएंगे, applying to find hypotenuse, to find hypotenuse applying पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया बच्चे कि इसकी हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चे, हाइपोटेनियस यहाँ पे AC है। इट मींस क्या, AC का जो स्क्वायर होगा, इनकी जो दो कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इट मींस क्या, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब बच्चे बात करेंगे यहाँ पे AB की वैल्यू क्या दी हुई है, दी हुई है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 24 इसमें पुट कर दिया। ये हमारा हो गया 24 प्लस BC के प्लेस पे क्या दिया हुआ बच्चे 7।
हमने क्या कर दिया, 7 का स्क्वायर रख दिया। अब बच्चे इसकी वैल्यू को क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है। ये 24 को आप स्क्वायर करेंगे बच्चे तो आपका निकल कर आएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। और बच्चे इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 625। अब ये जब AC इसका स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 25। क्योंकि बात की जा रही है बच्चे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में। हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 25। इट मींस क्या, हाइपोटेनियस जो निकल कर आया बच्चे वो हमारा 25 निकल कर आया। अब बच्चे पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए साइन ए कितना होगा। साइन ए इक्वल टू, अब बच्चे मैंने आपसे बोला था कि प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कि साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। इट मींस क्या, ये हमने बोल दिया था बच्चे, इसको बोल दिया था साइन थीटा, इसको हमने बोला था साइन थीटा, इसको हमने बोला था कॉस थीटा और इसको हमने बोला था टेन थीटा। और बच्चे इसी का जस्ट अपोजिट अगर बोला जाए कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का हमने बोल दिया था इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब h अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और हमने बोला कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का क्या आ जाएगा, इट मींस क्या, सेक बराबर हो जाएगा इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब h अपॉन b। और मैंने एक लास्ट बताया था कि टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका अगर p अपॉन b है, इसका क्या हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। बच्चे इतना मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब उन्हीं चीजों का मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन किया। अब बोला मैंने साइन ए की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल ए क्या हो जाएगा, ये। और मैंने बोला था कि जिस एंगल की बात की जा रही है उसके ठीक करस्पॉन्डिंग, उसके ठीक सामने वाला क्या होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। तो बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। और इसका बेस क्या होगा, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा आपका AB। इट मीन्स क्या, 7 अपॉन, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन AB का काम, बेस का काम। ये हमारा परपेंडिकुलर का काम हो गया और ये हमारा बेस का काम हो गया। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन H। तो P का काम कौन कर गया हमारा, ये BC। और हाइपोटेनियस का काम क्या हो जाएगा, AC। तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा आपका AC। और BC का वैल्यू क्या दे करके रखा है बच्चे, 7। हमने 7 लिख दिया यहाँ पे। और हाइपोटेनियस क्या हमारा 25। और इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस ए की बात करेंगे बच्चे, तो कॉस ए की अगर वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉस ए बराबर क्या दे करके रखा है, कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चे फिर से सेम मैं बात करूंगा, इसके लिए बेस क्या आ जाएगा आपका, ये वाला। इट मींस क्या, बेस का काम कौन कर रहा है, AB। और हाइपोटेनियस का काम फिर से सेम आपका हो जाएगा AC। और बेस का वैल्यू कितना देकर के रखा आपका 24। और हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। बच्चे हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसमें साइन C। दूसरा का फर्स्ट पार्ट बोलेंगे बच्चे साइन C। बच्चे यहाँ पर ये एंगल देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हर जगह आप क्या लगा दिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, चीजें गलत हो जाएगी बच्चे। आपको ये एंगल भी साथ में कंसीडर करना है। इस बार एंगल की किसकी बात की जा रही है, तो C एंगल की बात की जा रही है बच्चे। इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पे इस बार अगर आप एंगल C मानोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा C, ये होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस सेम रहेगा आपका। तो बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। और इस केस में आपका हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस, तो फिर से सेम रहेगा बच्चे, AC हो जाएगा। और रिजल्ट जो हमारा निकल कर आया वो क्या निकल कर आएगा आपका 24 अपॉन 25। इट मींस ये हो जाएगा बच्चे 24 अपॉन 25। ये हमारा हो गया साइन C का वैल्यू। बच्चे रिमेनिंग बचा हुआ हमारा वो क्या बचा हुआ है, साइन C निकल गया हमारा। अब एक पार्ट और बचा हुआ था हमारा कॉस C। बच्चे यहाँ पे कॉस C देखिए, तो मैं बोलूंगा कॉस C। फिर से सेम चीज मैं बोल रहा हूं बच्चे, कहानी यहाँ पे देखना है, एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए C मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये काम करेगा। तो कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस का काम यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, BC। और हाइपोटेनियस का काम कौन हो जाएगा, AC। अब रख दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा AC। इट मींस क्या हो जाएगा आपका 25। इस तरीके से बच्चे हमारा ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है, समाप्त होता है। बच्चे ये हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है आपका एक फिगर दिया हुआ है। फिगर से फिगर में आपका डेटा सारी दे करके रखी गई है। फिर आपसे पूछा गया है कि tan P और cot R की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे इस
इस चीज को फाइंड आउट करने के पहला तो एक बात, एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये जो दिया हुआ फिगर है बच्चे, इस चीज में आप देखेंगे कि यार अगर मैं tan p, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो सॉल्यूशन में आप देखिए बच्चे यहां पर देकर के रखा गया है कि tan p अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए और इसकी वैल्यू पता चल जाए, मैं बड़े आराम से क्या करूंगा, इसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं इस tan p की और cot r की, और वैल्यू पुट करने के बाद मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी बच्चे। लेकिन हमें अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊं tan p, इट मींस क्या, अगर मैं tan p की बात करूंगा तो tan p की बात किया बच्चे, मैंने हमेशा यही बात पे बोला आपसे कि एंगल यहां पे क्या कंसीडर किया जा रहा है, p, और बच्चे यहां पर देखिए p क्या है आपका, ये इट मींस क्या, इसके ठीक सामने वाला की जो बात की जाएगी वो इसके लिए क्या हो जाएगा, tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल p के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका रिमेनिंग, अगर मैं बात करूं इट मींस राइट ट्रायंगल इस पे 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस तो ये होगा ही होगा आपका 90 डिग्री से ठीक सामने वाला, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, पहले मैं P पे ही बात कर रहा हूं, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा एंगल P के लिए बच्चे, बेस हमारा ये हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे आप देखो डियर स्टूडेंट, क्या देखेंगे आप कि tan P की बात की जा रही है, तो tan P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P अपॉन P। मैंने बोला था कि tan P का tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस क्या, P अपॉन B। और बच्चे P का काम यहां पर कौन कर रहा है, एंगल P के करस्पॉन्डिंग P का काम ये QR कर रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा, QR अपॉन बेस के प्लेस पे यहां पर क्या हो गया, PQ काम कर रहा है, हमने PQ रख दिया। कहानी आती है कि बच्चे इस PQ का वैल्यू तो पता है, बट क्या ये QR का वैल्यू पता है, नहीं है। इट मींस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बच्चे, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने इसको x मान लिया। अब रिमेनिंग मुझे दूसरा क्या निकालना है, तो दूसरा निकालना है cot r। अब cot r की बात करेंगे बच्चे, तो यहां पे फिर से अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए r के करस्पॉन्डिंग में, तो आप देखिएगा ये चीजें बदल जाएंगी। अगर मैं r के करस्पॉन्डिंग देखूं तो r ये एंगल है हमारा, ये एंगल r हो गया, और r के ठीक सामने वाला ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके ठीक बगल वाले ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अब बात की जाएगी बच्चे cot r बराबर, मैंने बोला था cot r बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस के प्लेस पे यहां पर क्या है आपका, यहां पर QR, इट मींस क्या, यहां पर क्या हो जाएगा QR, और परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या है हमारा आपका 12 हो गया, इट मींस क्या, ये है आपका PQ है। और इसकी फिर से अगेन देखा जाए बच्चे, तो यहां पर PQ की वैल्यू तो पता है, बट क्या ये QR की वैल्यू पता है, नहीं है। इट मींस क्या, इट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। इन दिस क्वेश्चन हमें QR की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा बच्चे। सो दैट मैंने क्या किया, QR को फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड पता है, इट मींस क्या, तो तीसरा साइड फाइंड आउट करने के लिए मैंने हमेशा बोला कि अप्लाई कीजिए बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग, नाउ टू फाइंड, अप्लाइंग क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का काम क्या कर रहा है, PR। तो क्या बोलोगे, PR का स्क्वायर बराबर होगा रिमेनिंग दो साइड, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हमने दे दिया QR का स्क्वायर। अब बच्चे यहां से आप देखिए, यहां से आप देखेंगे इस PR का स्क्वायर के प्लेस पे क्या रिमेनिंग जो वैल्यू, जो टर्म दिया हुआ हमारा, जो मैं अप्लाई कर रहा हूं उसमें डियर स्टूडेंट देखिए कि यहां पर वैल्यू किसकी दी हुई है। तो वैल्यू हम देखेंगे यहां पर PR की वैल्यू क्या दे करके रखा है, हाँ दे करके रखा है, कितना है बच्चे 13। तो मैंने क्या किया 13 स्क्वायर। PQ का वैल्यू क्या करना है हमारा, दे करके रखा है, कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब रिमेनिंग क्या बच गया हमारा QR की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका स्क्वायर आप करेंगे बच्चे तो आपका निकल कर आएगा 169, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, और ये हमारा QR का स्क्वायर हो गया। अब बच्चे ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 169
-144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। इट मींस क्या, क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो +-5, और चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा बच्चे, इसकी हमारा 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। इट मींस क्या, ये वाला जो रिजल्ट हो गया बच्चे वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब बच्चे नाउ टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था फाइंड करना है आपका tan P माइनस cot R। अब बच्चे यहां से देखेंगे कि tan P के प्लेस पे मैंने बोला था QR/PQ, और QR के प्लेस पे क्या देकर के रखा है, तो QR का वैल्यू हमारा 5 आया है। इट मींस क्या, यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, 5/5 PQ, और PQ के प्लेस पे यहां पे आप देखेंगे बच्चे क्या दिया आपका 12, हमने क्या रख दिया 12 रख दिया, बीच में हमारा क्या है माइनस cot R। QR के प्लेस पे क्या दिया हमारा, QR के प्लेस पे आप देखेंगे तो ये क्या दे करके रखा है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 रख दिया, और रिमेनिंग नीचे क्या हो जाएगा आपका PQ, और PQ के प्लेस पे क्या दिया हमारा 12, और इस तरीके से हमने बच्चे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये दिया हुआ है आपका sin A = 3/4 इंटू कैलकुलेट द cos A एंड tan A। बच्चे मैंने पिछली क्लास में भी मैंने आपसे यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक दिया हुआ रहे तो आप किस तरीके से पांचों आपका रिमेनिंग जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसी के भी यहाँ पे बच्चे वही सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस बार सिर्फ ये तो और आसान कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मात्र आपका क्या करना है, 2 ही निकालना है। और उसके लिए मैंने प्रोसीजर क्या बोला था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला सबसे पहले जो दिया हुआ है उन चीजों को आप लिख दो। बच्चे ये हमारा क्या दिया हुआ है, sin A = 3/4, और मैंने बोला था बच्चे जो रेशियो में है उस रेशियोज के फॉर्मेट में आप क्या करो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, ये तो बच्चे हमारा क्या है, गिवन है। अब देखोगे तो अब यहां पर क्या किया मैंने, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे यहां पे क्या किया, k से मल्टीप्लाई करने बोला था, तो sin A बराबर ये क्या हो जाएगा 3k, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 4k। अब बच्चे मैंने बोला था कि इसको क्या कीजिए, आप आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। अब sin थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस क्या P/H। अब P अंडरस्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H अंडरस्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। अब बच्चे इस चीज को दिखाने के लिए आप क्या कीजिए, एक राइट ट्रायंगल बनाइए, और बोला क्या एंगल A के करस्पॉन्डिंग, हमने क्या किया, A को यहां पे रख लिया ABC, तो A के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री से ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब बच्चे एक बात आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ P/H, इट मींस क्या, ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या देकर के रखा है 3k। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब बच्चे परपेंडिकुलर के प्लेस पे हमारा दिया हुआ है 3k, मैंने क्या किया यहाँ पे 3k की वैल्यू को पुट कर दिया, 3k को मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया। और दूसरा क्या दे करके रखा है P/H, और हाइपोटेनियस हमारा क्या दिया हुआ आपका 4k। इट मींस क्या, यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाली रिजल्ट हो जाएगी यहाँ पे 4k हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहां से इस तरीके से इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ये 3k ये 4k, क्यों, क्योंकि P/H अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए परपेंडिकुलर यहाँ पर ये हो गया, हाइपोटेनियस आपका ये हो गया। मैंने इसकी वैल्यू को इस तरीके से यहाँ पर बच्चे क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। अब बच्चे मैंने बोला कि तीसरा साइड को, थर्ड साइड को क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ये थर्ड साइड हमारा क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने इसको x मान लिया, और हम लोग जानते हैं कि अगर थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना है राइट ट्रायंगल में, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलेंगे बच्चे, इसकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मींस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, इस CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बच्चे यहां से देखेंगे AC के प्लेस पे क्या दे करके रखा आपका 4k का स्क्वायर बराबर CB के प्लेस पे क्या दिया हुआ हमारा
3k का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी फाइंड आउट करना है। अब बच्चे इसकी स्क्वायर करेंगे ये कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। अब ये माइनस करोगे आप तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा बच्चे 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और ए बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। इट मींस क्या ए बी का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका वो प्लस माइनस रूट अंडर 7k। इट मींस और डिस्टेंस कभी निगेटिव में होता नहीं है तो क्या लोगे आप रूट 7k ही आप वैल्यू मानेंगे। अब बच्चे इस चीज को हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है cos a, मुझे पता करना है क्या cos a। अब cos a को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा cos a इज इक्वल टू इसके प्लेस पे देखिए बेस अपॉन क्या होता है cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम लोग जानते हैं बेस के प्लेस पे यहाँ पर क्या हो गया ए बी और हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या हमारा यहाँ पर ए सी। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ए बी के प्लेस पे क्या दिया हमारा x, ये तो फाइंड आउट हमने कर लिया है क्या रूट 7k। इट मींस क्या रूट 7k और डिवाइडेड बाय नीचे AC के प्लेस पे क्या दिया हमारा 4k, ये कट गया k के रिजल्ट आ गया रूट 7/4 आ गया। और दूसरा क्या निकालना बच्चे 10a बराबर क्या होता है तो 10a इज इक्वल टू मैंने आइडेंटिटी से बोला था आपसे क्या आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया कि 10a इज इक्वल टू होता है p अपॉन b और p के प्लेस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3k और b के प्लेस पे हमने जस्ट निकाल लिया क्या रूट 7k। तो tan थीटा का वैल्यू p अपॉन b इट मींस क्या हो जाएगा 3k अपॉन b के प्लेस पे हमारा हो जाएगा रूट 7k, k से कट जाएगा हमारा ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट 3 अपॉन रूट 7। ये हमारा वैल्यू ये दोनों का निकल कर आ गया बच्चे। डियर स्टूडेंट जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी के बिहाफ पे आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है। इफ 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a एंड cos a। बच्चे फिर से वही सेम प्रोसीजर अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये क्या आपका इनटू में और इनटू में कोई लेफ्ट साइड अगर इनटू है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा तो आप इसे लिखेंगे 15 cot a इज इक्वल टू 8। इट मींस क्या cot a इज इक्वल टू 8/15। बच्चे फिर से वही सेम बन गया ना आपका। तो आप क्या करेंगे उसके लिए स्टेप 1 बोला था कि आप क्या करना है आपको स्टेप 1 में ये जो दिया हुआ टर्म है क्या cot a को जो रिजल्ट दिया हुआ है दोनों में k से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे क्या लिखेंगे बच्चे इसकी आइडेंटिटी आप पुट करेंगे तो cot a इज इक्वल टू क्या होता है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या करना चाहिए राइट ट्रायंगल बना लिया। अब ये राइट ट्रायंगल में मैंने क्या किया यहां से ए बी और ये सी लिख दिया। अब ए बोल रहा है ना cot a तो मैंने ए को ठीक है उधर ही रहने दीजिए आप। अब बोला क्या गया आपका ए की बात की जाए ए की बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा। अब ए के करस्पॉन्डिंग में अगर देखा जाए बच्चे तो इसका हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और ठीक ये वाली जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका एडजेसेंट। इट मींस क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस 90 डिग्री से ठीक सामने वाला। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमने क्या किया इसकी वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया। अब देखा जाए तो cot a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेस के प्लेस में यहाँ पर क्या आपका 8k तो हमने क्या कर दिया 8k रख दिया और यहाँ पे परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या दिया हुआ आपका 15k तो हमने क्या कर दिया 15k रख दिया। अब थर्ड साइन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था अप्लाई करने के लिए नाउ अप्लाई टू फाइंड द हाइपोटेनियस। नाउ टू फाइंड हाइपोटेनियस we should apply पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इट मींस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। अब AC के प्लेस पे क्या है हमारा AC को फाइंड आउट करना है और AB के प्लेस पे फाइंड आउट AB के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 8k का स्क्वायर प्लस BC के प्लेस पे क्या दिया हमारा 15k का स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू को रखिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 ये हो जाएगा बच्चे 225k का स्क्वायर।
अब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो रिजल्ट आएगा 225। इसमें आप जोड़ देंगे तो 5 + 4 9, 6 + 2 8 हो जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा 289k का स्क्वायर। आप इसको जोड़कर देख लीजिएगा बच्चे। अब ये AC का स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 289k हो जाएगा। इट मीन्स क्या हमारा ये जो रिजल्ट निकला 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलोगे ±17k। लेकिन हमारा डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो तो पॉजिटिव में होता है, तो हमारा हाइपोटेनियस निकल कर आएगा दैट इज इक्वल टू 17k। अब बच्चे हमने क्या कर दिया, तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पता करना है साइन ए। और साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर P/H, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15k, हाइपोटेनियस क्या है तो 17k। कट करो ये कट जाएगा, रिजल्ट क्या आया 15/17। अगला क्या दिया हमारा सेक ए, ये हमारा हो गया सेक ए। और सेक ए अपॉन क्या, सेक ए का वैल्यू, इसकी जो आइडेंटिटीज होती है वो आइडेंटिटी क्या होगी आपका सेक ए का, तो सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ पर हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा बच्चे 17k और बेस का काम कौन करेगा हमारा 8k। ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, रिजल्ट आ गया हमारा 17/8 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो। मेरा स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है और मैंने पिछले क्लास में भी इस चीज को बताया, लेकिन फिर से हमारा ये क्वेश्चन पे एक्सरसाइज में दे दिया तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं। बच्चे दिया हुआ है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट द ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चे 10 सेक ए दिया हुआ है तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है आपका 6 है, इसमें 1 दिया हुआ है तो एक्चुअल में मुझे फाइंड किसका करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हमने लिख दिया क्या सर cos A, इट मींस क्या हो जाएगा cos थीटा का निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा sin थीटा का निकालना पड़ेगा, फिर आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा बच्चे, फिर आपका cot थीटा निकालना पड़ेगा, फिर आपका एक लास्ट बचा आपका cosec थीटा निकालना पड़ेगा। बच्चे इन सभी चीजों को निकालने के लिए मैंने बोला था कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा जस्ट sin का उल्टा, इट मींस कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चे इस चीज को सबको फाइंड आउट करने के लिए मैंने रूल ये बताया था कि सबसे पहले जो दिया हुआ है, अब ये जो चीजें दे करके रखा है, आप क्या करें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएं। अब हमारे पास जो रिजल्ट दे करके रखा है सॉल्यूशन में देखेंगे क्या दिया हुआ बच्चे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आप क्या कीजिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे इसकी फार्मूला क्या होता है सेक थीटा जस्ट cos थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, इट मींस क्या इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। और बच्चे जब इसको आप ट्रायंगल बनाइएगा तो हमने क्या किया एक ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल में देखिए क्या दे करके रखा है, हमने क्या किया एक ट्रायंगल बनाया और ये हमने ट्रायंगल बना दिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और ये C, और ये वाला एंगल कोई भी एंगल क्या बोल रहा है आपका थीटा मान लिया। अब जानते हैं बच्चे कि थीटा जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके ठीक सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमने P बोल दिया, और उसके ठीक एडजेसेंट वाला क्या होता है बेस, ये हमने बेस बोल दिया, और जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हमने हाइपोटेनियस बोल दिया। अब बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि दे करके रखा है आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर दे करके रखा गया है बच्चे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13k दिया हुआ है, दैट मींस क्या ये जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13k दे करके रखा है। अब बेस की बात करेंगे तो बेस के प्लेस पे क्या दिया है बच्चे, यहाँ पर दे करके रखा बेस बराबर 12k, हमने क्या किया ये हो जाएगा हमारा 12k, और ये हाइपोटेनियस तो दे करके ही रखा था, क्या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13k दे करके रखा गया है। अब बच्चे आगे की बात करेंगे, मुझे क्या करना है, मैंने बोला था आपसे अगर दो साइड दिया हुआ है तीसरा साइड फाइंड आउट करना है तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, फिर से अगेन क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम नाउ अप्लाइंग टू फाइंड थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाइंग क्या कर दिया हमने बच्चे, हाँ ठीक है, अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इट मींस क्या हो जाएगा बच्चे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मींस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस बेस के प्लेस पे क्या हमारा यहाँ पर BC का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऐसा रख दिया। बच्चे यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के प्लेस पे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये AC का स्क्वायर, हमने AC का स्क्वायर रख दिया। ये परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हमने रख दिया। अब बच्चे यहाँ पे देखा जाए तो AC की वैल्यू कितनी दे करके रखा गया आपका, यहाँ पर आप बोलेंगे इसकी जो वैल्यू है वो 13K का स्क्वायर, 13K का स्क्वायर। तो 13K का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब AB के प्लेस पे फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू को क्या करना है, आपको पता करनी है। अब रिमेनिंग हमें AB का वैल्यू पता करना है। BC के प्लेस पे क्या दिया है आपका, 12K का होल स्क्वायर। अब बच्चे इसकी स्क्वायर की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा 169K का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 144K का स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो चीजें क्या निकल कर आएगी, आप यहाँ पर देखोगे कि ये AB का स्क्वायर जो होगा वो निकल कर आएगा 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर, और यहां से निकल कर आएगा आपका 25K का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो AB बराबर रूट अंडर 25 क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये जो रिजल्ट है वो क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 5K। इट मींस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, हमारे ये जो रिजल्ट निकल कर आया वो प्लस 5K आ गया। ये दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। अब 5K आ गया बच्चे, अब फाइंड आउट क्या करना है, मुझे cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आप यहाँ पे देखेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और बेस के प्लेस पे अगर देखा जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेस के प्लेस पे, तो बेस के प्लेस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12K, तो आप यहाँ पे रखेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 12K और डिवाइडेड बाय 12K डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 13K, और इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और रिजल्ट निकल जाएगा 12/13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चे, हमारा यहाँ पर दिया हुआ आपका 13 P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आपका 15K, मैंने क्या किया यहाँ पे 15K 5K रख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो हमने 15K आ गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया 13K, हमने क्या रख दिया 13K, ये दोनों कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 5/13। अगला क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 5K, बेस के प्लेस पे 12K, हमने क्या रख दिया 5K अपॉन 12K, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट निकल कर क्या आया हमारा 5/12 निकल कर आया। अगला क्या दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस के प्लेस पे क्या दिया हुआ, तो बेस के प्लेस पे हमारा यहाँ पर देकर के रखा है 12K, और परपेंडिकुलर की बात करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5K, हमने क्या रख दिया 5K, इन दोनों को क्या करेंगे कट किया, रिजल्ट क्या निकल कर आया हमारा 12/5। और नेक्स्ट क्या दिया हमारा बच्चे, यहाँ पर देख के रखा है कॉसेक, ऐसे देखा जाए तो कॉसेक इसका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बराबर इट मींस क्या 13K डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या आपका 5K, ये दोनों कट जाएगा मतलब 13/5। और बच्चे देखो क्या ये साइन थीटा जस्ट इसके अपोजिट है या नहीं है, कितनी सही है, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट में कॉट है या नहीं, 5/12 तो 12/5। और वैसे ही कॉस का देखो आपका सेक में है या नहीं है, ये आपका 12/13 है, तो ये 13 क्या आ गया आपका 12 आपका दिया हुआ है। तो बच्चे इस तरीके से हमने एक दिया हुआ था, हमने क्या किया सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर लिया फाइंड आउट किया। बच्चे इस हमने क्या किया, अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का हमने 5 क्वेश्चन तक किया। अगली क्लास को हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अभी थोड़े से अभी अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बच्चे उन चीजों को हम क्या करेंगे समझेंगे। और बाकी ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट से ही थी बच्चे, अगर आप पिछली क्लास को देखेंगे और आज की क्लास से सारे कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत बारीकी से चीजों को कनेक्ट करेंगे तो चीजें समझ में आपको आएगी। बच्चे अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।